सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो गाइज लास्ट हमारा लेक्चर फर्स्ट हुआ था सिंटैक्स को लेकर के, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, उसके बेस को हमने बहुत अच्छी तरीके से समझा। आज गाइज हम जो स्टार्ट करने वाला है हमारा प्रपोर्शन, वो हमारा पोर्शन स्टार्ट होने वाला है आगे के रूल्स को लेकर के कि किस तरीके से हमारा सब्जेक्ट जो है वो कुछ चीज़ों से अफेक्ट हो जाता है और अफेक्ट होने के बाद हमारा जो सब्जेक्ट है वो कई बार सिंगुलर से प्लूरल, प्लूरल से सिंगुलर हो जाता है, और कैसे वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब या मुख्य तौर पर कहें तो वर्ब जो है उसको रखने से पहले उसके अग्रीमेंट को, उसकी सहमति को ठीक से देख लेना चाहिए ताकि किसी तरह की कोई गड़बड़ ना हो। तो पेन और कॉपी लेकर के बिल्कुल तैयार हो जाइए, क्योंकि आज आप मेरे साथ कुछ सेंटेंसेस बनाने भी वाले हैं, कुछ सेंटेंसेस में राइट और रॉन्ग भी बताने वाले हैं, यानी कि ट्रू एंड फॉल्स भी आप उसे कह सकते हैं कि कौन सा वाक्य सही है, कौन सा वाक्य गलत है। किसी भी समय अगर आप ट्रू एंड फॉल्स बता रहे हैं तो उस समय की टाइम लाइन को टैग करना मत भूलिएगा, ताकि जब मैं आपके कमेंट देखूं तो मैं एग्जैक्टली देख पाऊं कि कौन से क्वेश्चन के लिए आपने राइट कहा है, कौन से के लिए रॉन्ग कहा है। साथ में आपको वहां क्वेश्चन नंबर्स भी मिल जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। हमारा सबसे फेवरेट और सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक है एंड। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत कर रहे हैं किससे? एंड से ही हम लोग शुरुआत करेंगे कि किस तरीके से एंड जो है वो कंफ्यूज करता है स्टूडेंट्स को कि कब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, उसके साथ वर्ब सिंगुलर होगी, कब हमारा सब्जेक्ट जो है वो क्या हो जाएगा, कब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो जाएगा और उसके साथ में वर्ब भी हमारी प्लूरल हो जाएगी। इसके बारे में हम बात करेंगे। तो जब दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट, जब दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तो वर्ब हमेशा प्लूरल रहती है। तो ये तो सामान्य नियम है। राम एंड श्याम, सोहन एंड मोहन, सीता एंड गीता, इन सब में क्या होगा? इन सब में राम एंड श्याम दो लोग दिख रहे हैं ना, तो दो लोग सिंगुलर होंगे कि प्लूरल होंगे? तो एक होगा तो सिंगुलर, एक से अधिक होगा तो प्लूरल बन जाएगा। तो दो है, तो यहां पर क्या कहा गया है? जब दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों, वर्ब हमेशा प्लूरल नंबर की प्रयोग की जाती है। एग्जांपल्स दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। रूल पढ़ो, राइट रॉन्ग चूज करो, यही फॉर्मेशन आज हम फॉलो करने वाले हैं। रूल्स पढ़ लिया, रूल समझ में आ गया, देख लिया कि राम है और राम के साथ में क्या है? एंड श्याम। तो नियम क्या हुआ? 1 + 1 = 2, 1 + 1 = 2 हमारा यहां पर नियम हो जाएगा। तो मुझे बताइए कि इनमें से कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा सेंटेंस गलत है। नंबरिंग कर देता हूं, नंबर 1, 2, 3 एंड 4। इन चारों में से नंबर 1 कैसा है? कमेंट बॉक्स में लिखना है। अभी जो टाइम आपको दिखाई दे रहा है, लेक्चर कितनी मिनट का हो चुका है, उसको टैग करके करना है, ठीक है? राम एंड मोहन आर फास्ट फ्रेंड्स। फास्ट फ्रेंड्स मतलब बहुत जिगरी खास भी होता है ना, बेस्ट फ्रेंड के उसमें ही आता है सेंस में। पहला सेंटेंस सही है कि गलत है? तो पहला सेंटेंस हमारा सही है, क्योंकि यहां पर राम और मोहन हुए हैं, यानी कि 1 + 1 2 वाला रूल अप्लाई हुआ है। इसकी वजह से सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, इसके साथ आने वाली वर्ब भी प्लूरल हो गई। सेकंड देखते हैं, मोहन एंड हिज फादर हैज। तो यहां पर क्या हुआ? हमारा सब्जेक्ट हो गया प्लूरल और हमारी वर्ब हो गई सिंगुलर, गड़बड़ हो गई। तो हमें तो एसएस और पीपी देखना है ना, बात करी थी लास्ट लेक्चर में, एसएस और पीपी का रूल हमें फॉलो करना है। तो यहां पर क्या हो गया? सब्जेक्ट हमारा हो गया प्लूरल, वर्ब हमारी हो गई सिंगुलर। इसके अकॉर्डिंग क्या है? इनकरेक्ट सेंटेंस, ये सेंटेंस गलत है। He and his brother goes to the same school। वह और उसका भाई दोनों एक ही स्कूल में जाता है कि जाते हैं? वह और उसका भाई एक ही स्कूल में जाता है या जाते हैं? वही अंतर यहां हो गया कि ये हो गए हमारे प्लूरल, वर्ब लग गई सिंगुलर। लास्ट लेक्चर में क्या बताया था कि नाउन में SES IS लगाओ तो वो सिंगुलर से प्लूरल हो जाता है, वहीं अगर वर्ब में लगाओ तो प्लूरल से सिंगुलर हो जाता है। तो यहाँ पर सिंगुलर हो गया, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट है। टू द सेम स्कूल, कोई फर्क नहीं पड़ता। ही एंड हिज ब्रदर गो टू द सेम स्कूल।
अब यहां पर क्या हुआ, हमारा सब्जेक्ट भी प्लूरल, हमारी वर्ब भी प्लूरल। इस अकॉर्डिंग हमारा ये आंसर क्या माना जाएगा, करेक्ट आंसर माना जाएगा, सही आंसर माना जाएगा। तो आंसर हमारा क्या बना कि आंसर नंबर या एग्जाम्पल नंबर 1 और 4 करेक्ट हैं, 2 और 3 इनकरेक्ट हैं। इनकरेक्ट क्यों है, पीएस की वजह से, और ये दोनों सही क्यों है, पीपी और पीपी की वजह से, क्योंकि यहां पर जब भी हम देख रहे हैं दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट अगर एंड से जुड़ रहे हैं तो हमेशा प्लूरल नंबर में रहेंगे। इसका मतलब क्या है, यहां कभी हमें सब्जेक्ट सिंगुलर तो मिल ही नहीं सकता एंड के साथ, लेकिन क्या ये वास्तविकता में सच है कि एंड से हमें कभी भी सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं मिल सकता? तो आगे देखते हैं, आगे पता पड़ जाएगा कि सिंगुलर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगला देखिए, जब दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों तथा फर्स्ट सिंगुलर नाउन या प्रत्येक सिंगुलर नाउन से पहले नो का प्रयोग हो जाए। किसका प्रयोग हो जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, उस नाउन से पहले नो का प्रयोग हो तो इसे सिंगुलर माना जाता है तथा इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हो जाता है। लास्ट में हमने क्या देखा था, यहां राम एंड श्याम, तो राम एंड श्याम की जगह अगर मैं यहां पे कह दूं नो बॉय एंड नो गर्ल, और एक तरफ मैं कहता हूं बॉय एंड गर्ल, तो ये दो मैंने एग्जांपल लिए। तो नो बॉय एंड नो गर्ल से मिलकर के मेरा सब्जेक्ट बन रहा है सिंगुलर, लेकिन गर्ल एंड बॉय से मिलकर के मेरा सब्जेक्ट बन रहा है प्लूरल। दैट इज द डिफरेंस, यही चीज है, यही अंतर है जो हमें इस रूल में समझना है कि जब बॉय और गर्ल था तो हमारा क्या बन गया, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो गया, लेकिन जब नो बॉय एंड नो गर्ल था तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर ही रहा, प्लूरल नहीं हुआ। तो इसके साथ में जो वर्ब लगेगी वो वर्ब कैसी लगेगी, तो वो वर्ब भी सिंगुलर ही लगनी चाहिए। तो आपके सामने यहाँ पे फिर से दो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2। बताइए फटाफट से कौन सा सही कौन सा गलत। ये रहा नियम, ये रहा एग्जाम्पल, ये रहा क्वेश्चन। नियम पढ़ो, एग्जाम्पल देखो, उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर सेलेक्ट कर लो भैया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है। बस आंसर किस में होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में होना चाहिए। आंसर हमारा किस में होगा, कमेंट बॉक्स में होगा। नो मैन एंड नो गर्ल वॉज, तो नो मैन और नो गर्ल, नो मैन एंड नो वुमन हमने देखा, तो मैन एंड वुमन से पहले क्या लगा हुआ है, नो लगा हुआ है। नो लगने की वजह से ये सब्जेक्ट कैसा हो गया, सिंगुलर अथवा एक वचन का हो गया। साथ ही साथ हमारी वर्ब कैसी है, सिंगुलर की है, तो एस एस फॉलो हो गया, इस वजह से हमारा सेंटेंस करेक्ट है। सेम सेंटेंस वापस लिखा हुआ है लेकिन लगा हुआ है वर्ब, यानी कि वर्ब हो गई प्लूरल जबकि सब्जेक्ट है सिंगुलर। तो यहां पर इस मामला क्या हो गया, एस और पी का मामला हो गया। एस और पी का मामला सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में सही नहीं माना जाता है, इनकरेक्ट हो गया भैया आपका आंसर। तो अगर आपको मैन एंड वुमन से पहले कभी भी नो लिखा हुआ दिखाई देता है तो आपको इसके अकॉर्डिंग यहां पर चेंजेस करने हैं या चेंजेस करने चाहिए। ठीक है गाइस, ये हमारा एक रूल हो गया। तो पहले रूल में हमने क्या देखा, रिवाइज करवा रहा हूं, नाउन प्लस एंड प्लस नाउन प्लूरल, नो प्लस नाउन प्लस एंड प्लस नो प्लस नाउन, ये सब मिलकर के जो ये है नो प्लस नाउन प्लस एंड प्लस नो प्लस नाउन मिलकर के क्या बना, सिंगुलर बना, प्लूरल नहीं होगा और इसके साथ वर्ब भी वैसे ही आनी चाहिए। नेक्स्ट आता है यदि दो कर्ता, वापस अभी एंड में ही चल रहे हैं बेटा, एंड से बाहर नहीं निकले हैं। यदि दो कर्ता दो सब्जेक्ट मिलकर किसी एक ही वस्तु का बोध कराते हों तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। एंड ऐसे नाउन्स को पार्सल सब्जेक्ट कहा जाता है। पार्सल सब्जेक्ट का मतलब है ऐसे जो एक पार्सल बनाते हो, है ना। एक पार्सल का मतलब समझो कि रोटी सब्जी खाते हो, तो रोटी और सब्जी क्या दो अलग अलग चीजें हैं या मील के अकॉर्डिंग, भोजन के अकॉर्डिंग दोनों एक ही हैं। एक भोजन जिसके दो अंग, एक रोटी एक सब्जी। एक ड्रेस जिसमें कुर्ता और पजामास, एक ड्रेस है
है ना। ऐसा तो नहीं होता कि कोई व्यक्ति रोटी पहले खा लेता है सारी और उसके बाद में कहता है अरे हाँ रोटी खा ली, लाओ अब सब्जी ले आओ मैं सब्जी भी खा लूँ, या सब्जी पहले खा लेता है और फिर कहता है लाओ भाई रोटी दो अब रोटी भी खा लेता हूँ। ऐसा होता है या दोनों को मिला करके एक मील बनाकर खाता है। इसके लिए मैं कई बार कहता हूँ कि जब किसी भी एक चीज के दो अंग की बात की जाए और उनमें से किसी भी एक के अलावा दूसरा अपूर्ण हो तो वहां पर एक और एक मिलकर के दो नहीं होता, आधा और आधा मिलकर के एक हो जाता है। जैसे कि ब्रेड एंड बटर, ऐसा नहीं होता कि इंसान पहले ब्रेड खा लिया और उसके बाद में चम्मच से लेके बटर खा रहा है, नहीं, ब्रेड लेता है, बटर लेता है, बटर को ब्रेड पे लगाता है फिर खाता है, तो एक डिश हुई। ब्रेड एंड बटर क्या है, एक डिश है। ब्रेड अलग डिश और बटर अलग डिश नहीं है ना। वैसे तो डिशेस भी नहीं है दोनों। राइस एंड करी, कड़ी चावल है। हैमर एंड सिकल, हथौड़ा और कील। स्लो एंड स्टडी, ये एक योजना के दो हिस्से हैं कि मैं धीरे धीरे चलूंगा और लगातार चलूंगा। योजना कितनी, एक। उस योजना के कितने भाग है, दो। कौन कौन से भाग, मैं धीरे धीरे चलूंगा और लगातार चलूंगा तो मैं रेस जीत जाऊंगा, तो एक योजना। ट्रुथ एंड ऑनेस्टी, हॉर्स एंड कैरियज, तो गाड़ी यानी हम कहते हैं ना घोड़ा गाड़ी, तो घोड़ा गाड़ी एक चीज होती है। ऐसा थोड़ी कि घोड़ा अलग और गाड़ी अलग, कि भैया घोड़ा अलग आ रहा है गाड़ी अलग आ रही है और हम कह रहे हैं कि हाँ भाई घोड़ा गाड़ी में आ रहे हैं। तो घोड़ा गाड़ी में घोड़ा और गाड़ी एक साथ होते हैं तो घोड़ा गाड़ी बनती है, वरना नहीं बनती। ठीक है। राइज एंड फॉल, उठना और गिरना। कमिंग एंड गोइंग, स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग, एज एंड एक्सपीरियंस, एग्स एंड बेकन, हैम एंड एग्स, लॉन्ग एंड शॉर्ट, सम एंड सब्सटेंस, लॉन्ग एंड बैगेज। ये सारे के सारे जो हैं ये इस रूल को फॉलो करते हैं कि आधा प्लस आधा इज इक्वल टू एक। यानी कि यहां पर क्या रूल फॉलो हो जाता है, नाउन प्लस एंड प्लस नाउन, और ये मिलकर के पूरा का पूरा हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर बनता है, प्लूरल नहीं बनता है। क्योंकि ये दोनों साथ में हैं तो सार्थक हैं और दोनों अलग अलग हैं तो फिर अलग अलग हैं, फिर उनका कोई संयुक्त अर्थ नहीं बनता। तो जिन शब्दों का, देखो मैं आपके साथ इसलिए एग्जाम्पल थोड़े ऐसे लिया है, भगवान से प्रार्थना है इनमें से कोई एक आपके बोर्ड में आ जाए, मेरा जीवन सफल हो जाए और आपका भी जीवन सफल हो जाए साथ के साथ। ठीक है, तो इनमें से अगर कोई आता है तो हम क्या देखेंगे, इनसे संबंधित अर्थ का कोई आता है तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो आंसर है वो बनेगा एस में, ना कि SP में, क्योंकि यहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कैसी रहेगी, सिंगुलर। चलो चूज करो भैया, राइट कि रॉन्ग, कौन सा सही कौन सा गलत। और मुझे बताइए कि आपके हिसाब से नंबर 1, 2, 3 एंड 4 बताइए भैया फटाफट से। पहला सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है, दूसरा भी करेक्ट है इनकरेक्ट है, तीसरा राइट या रॉन्ग, फोर्थ नंबर राइट या रॉन्ग। चारों का बता दीजिए फटाफट से। टाइमलाइन को टैग करना है, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जाना है, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना है। लाइव चैट में कोई नहीं लिखेगा, फिर से मना कर रहा हूं, नो वन इज गोइंग टू राइट इनटू द लाइव चैट, उसमें नहीं लिखना है। चाहे तो वीडियो पॉज कर लीजिए, मैं आंसर डिस्कस कर रहा हूं। तो हॉर्स एंड कैरियज मिलकर के एक चीज बनती है घोड़ा गाड़ी। क्या बनता है इससे, घोड़ा गाड़ी बनता है। और घोड़ा गाड़ी एक ही चीज है तो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड वर्ब भी सिंगुलर, तो इसका मतलब करेक्ट है। ब्रेड एंड बटर दोनों मिलकर के एक चीज बन रही है तो सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर, करेक्ट है। लॉक एंड की, ताला एंड चाबी एक ही चीज है। ऑफ द फ्लैट वर डिलीवर्ड टू द टेनेंट। अब देखो इस पार्ट को मैं मोस्टली पढ़ता नहीं हूं, मेरी आदत नहीं है, क्योंकि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, ये किसी भी तरीके से मेरे आंसर को इफेक्ट नहीं करता। इसलिए मेरी पर्सनल आदत ये है कि ये हो गया ना, अब इससे क्या फर्क पड़ना है, ये मेरे किसी भी तरीके से इस अग्रीमेंट को डिस्टर्ब कर नहीं रहा। अ रिच फूड, अब ये अ रिच फूड है, अ पुअर फूड है, इज अ गुड फूड है, इज अ बेसिक फूड है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए सामान्यतः आपने नोटिस किया होगा कि मैं बाकी का बचा हुआ हिस्सा पढ़ता ही नहीं हूँ। मुझे तो आंसर चूज करना है भाई, मुझे कौन सा इसका अर्थ निकालना है या कुछ और काम करना है, आंसर के लिए मेरा इतना हिस्सा काफी है, तो इतने से मेरा काम चल जाता है ना। आप चाहें तो पूरा पढ़ सकते हैं। घोड़ा गाड़ी जो है वो दरवाजे पर खड़ा है। ब्रेड बटर जो है वो एक ही रिच फूड है, बहुत ही अच्छा भोजन है। लॉक एंड की, ताला और चाबी जो है फ्लैट का, वो डिलीवर कर दिए गए हैं टेनेंट को, टेनेंट यानी कि जो किराएदार है उसे।
लॉक एंड की ऑफ द फ्लैट वॉज डिलीवर टू द टेनेंट, ताला और चाबी जो है वो डिलीवर कर दिए गए हैं, पहुंचा दिए गए हैं टेनेंट तक यानी किराएदार तक। तो अब यहाँ पे देखिए लॉक एंड की दोनों मिलकर के सब्जेक्ट बना मेरा सिंगुलर, लेकिन वर्ब आ गई मेरी प्लूरल। वर्ब आ गया ना, प्लूरल वर्ब है तो इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट है लॉक एंड की जो है फ्लैट का वॉज, तो लॉक एंड की में सब्जेक्ट भी सिंगुलर वर्ब भी सिंगुलर, यहां ये मेरा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो यहां करेक्ट आंसर कौन कौन से हैं, 1, 2 एंड 4 हमारे करेक्ट आंसर है। थर्ड नंबर का जो हमारा एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि वॉज आना चाहिए था, वर्ब का प्रयोग कर लिया गया है जो कि गलत है। आपने एक चीज और यहां पर शायद नोटिस की होगी कि ये सेंटेंस जो है ये पैसिव वॉइस में बना हुआ है। किसमें बना हुआ है, पैसिव वॉइस में, क्योंकि वॉज वर्ब के साथ हम हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। लेकिन यहां पर क्या है, डिलीवर्ड यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो याद कर लो सिंपल पास्ट टेंस में पैसिव वॉइस में क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर बताया था। तो जब आपसे ये पूछा जाएगा तो आपकी बाकी के जो टॉपिक्स हैं उनकी नॉलेज भी चेक की जाएगी। एक स्टूडेंट का कमेंट आया था, बोले सर हमारे कोर्स में नहीं है एक्टिव पैसिव वॉइस, लेकिन आपके कोर्स में सिंटैक्स या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। तो जब वो सिंटैक्स या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे क्वेश्चन पूछेगा ना, तो वो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है और आप इस पे डिनाई नहीं कर सकते कि सर आपने तो एक्टिव पैसिव वॉइस में से पूछ लिया। बोले मैंने तो भाई हेल्पिंग वर्ब पूछी है, चाहे मैं किसी में भी पूछूं। तो ऐसा नहीं कि आप इसको जाकर के इनकरेक्ट मान लें वहाँ पे। इसलिए जिनके नहीं है वो भी एक बार उस टॉपिक को पढ़ लीजिए, आपको ऑल ओवर इंग्लिश के अंदर काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी, मदद मिलेगी। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट रूल आ जाता है, किंतु दो ऐसे नाउन या ऐसे दो नाउन्स यदि दो भिन्न वस्तुओं का बोध कराते हो तो प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होगा। यानी कि दो अलग अलग चीजों का बोध करा रहे हैं, दो अलग अलग वस्तुओं को दर्शा रहे हैं, तब हमें ऐसा करना है। चलिए देखिए एक बार इनमें से कौन सा सही कौन सा गलत। वीडियो पॉज कर लीजिए। नंबर 1, 2, 3 एंड 4 इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, अब तक का पूरा चेक कर लेगा ये। एंड जहां वीडियो के स्टार्टिंग में शुरू करा था तब से लेकर के अब तक का पूरा एक साथ पूछ रहा है इसके अंदर, वो पूरा एक बार में दिमाग में रख के बताना है और साथ में इस बात को भी ध्यान में रखना है। ये हमारा क्या है, ये हमारा रूल नंबर 1 था जो हमने स्टार्ट में जो एंड का सबसे पहला वाला नियम पढ़ा था ना, ये उसी बात को दोहरा रहा है और कुछ नहीं, अलग से नहीं है ये कोई नियम, ये इस वेरी स्टार्टिंग वाले पॉइंट को रिपीट कर रहा है। चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या हमें मिल रहा है। तो टाइम एंड टाइड्स वेट्स फॉर नन, बिल्कुल सही। सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, वर्ब जो है वो भी सिंगुलर है और ये एक कहावत भी है। वेट यहां पर सब्जेक्ट हो गया सिंगुलर, वर्ब हो गई प्लूरल, मामला बन गया एसपी, इनकरेक्ट, एसएस या पीपी होना चाहिए था। क्राउन एंड ग्लोरी, ताज और गौरव एग्जिस्ट टुगेदर, एक साथ रहते हैं। भाई जिसके सर पे ताज होगा उसी का गौरव होगा। तो भाई ऐसा थोड़ी है कि राजा मैं हूं और गौरव किसी और का फैल रहा है, नहीं, राजा मैं हूं तो गौरव भी मेरा ही फैलेगा। तो वो चीज है। तो क्राउन एंड ग्लोरी सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ में वर्ब जो है यहाँ पर सिंगुलर है, तो ये हमारा करेक्ट है। साथ ही साथ यहाँ पर क्या हुआ, सिंगुलर सब्जेक्ट, वर्ब हो गई हमारी प्लूरल और हमारा सेंटेंस हो गया इनकरेक्ट। इस तरीके से हम यहाँ देख सकते हैं। और अगर इस नियम को देखना चाहें तो एक सेंटेंस लिख रहा हूं, मुझे बताना मेरा सेंटेंस करेक्ट है या इनकरेक्ट है। सेंटेंस नंबर 5 बता रहा हूं, 1 2 3 4 तो वहां हो गया। 5 देखिए, राम एंड रावण इज एनिमीज। सेंटेंस सही है गलत है, सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है, कौन सा रूल है जो यहां पर इनकरेक्ट हो गया है या गलत हो गया है, या सही है तो कैसे सही है। फटाफट से नंबर 5 बना करके बताओ। राम एक, रावण एक, दो अलग अलग लोग, और जब दो भिन्न वस्तुओं का बोध करा रहे हो, अब वस्तु नहीं है लेकिन दो भिन्न व्यक्तियों का बोध करा रहा है, क्या करा रहा है बोलो, दो भिन्न व्यक्तियों का बोध करा रहा है, तब क्या हो गया, राम एंड रावण आर, क्योंकि प्लूरल होना चाहिए। तो यहां पर सब्जेक्ट हो गया प्लूरल, वर्ब हो गई सिंगुलर, आंसर इनकरेक्ट, सेंटेंस इनकरेक्ट।
आई बात समझ में। और देखो एनिमीज भी लिखा हुआ है यहाँ पे प्लूरल का, ये भी दे रखा है कॉम्प्लीमेंट भी, तो कॉम्प्लीमेंट भी प्लूरल है बेचारा यहाँ पे, तो उसको तो देख लो कम से कम। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगले रूल के बारे में, जो कि वापस से इसी से रिगार्डिंग है, एंड के रिगार्डिंग ही है। यदि 2 या 3 पर्सन्स के प्रोनाउन, 2 या 2 से अधिक जो पर्सन्स हैं, जो लोग हैं, अगर उनके प्रोनाउंस जो हैं यानी उनके सर्वनाम जो हैं, क्या है उनके सर्वनाम जो हैं, वो अगर एंड से जुड़ करके सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में, सेंटेंस के कर्ता के रूप में अगर प्रयुक्त होते हैं या वहां उनका प्रयोग किया जाता है, तो ऐसे सब्जेक्ट्स के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर बात हो गई किसकी, आई की, वी की, है ना, यू की, ही की, शी की, इट की और दे की। लेकिन ध्यान रखना गाइस, इसमें मूल रूप से होगा क्या जो आपको प्रैक्टिकली होता हुआ दिखाई देगा, इसमें आपको दे वी सामान्यतः दिखाई नहीं देते, क्योंकि दे और वी को देख करके तो पहले ही दिमाग ठनक जाता है कि भैया यहाँ तो वैसे ही प्लूरल हो जाएगा क्योंकि वी या दे आ गया। यू का प्रयोग कर लेते हैं क्योंकि यू जो है वो सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों फॉर्म्स में सेम रहता है। आई का प्रयोग हो जाता है, ही शी इट का प्रयोग हो जाता है। इट का प्रयोग सामान्यतः इसलिए नहीं करते क्योंकि वह किसी व्यक्ति को अर्थात कर्ता को नहीं दर्शाता है, इसलिए बेसिकली नियम तो ये कहता है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर ये 3 चीजें कभी दिखाई नहीं देती, वाक्य में ये 3 चीजें नहीं आती, या प्रश्न में इन 3 टॉपिक से प्रश्न नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि इनको देख करके इन दोनों की वजह से तो पहले ही चीज प्लूरल हो जाएगी, तो सिंगुलर प्लूरल का सवाल ही खत्म हो गया। अगर 3 प्रोनाउन में से एक भी प्रोनाउन प्लूरल है तो प्लूरल को देख के हिसाब किताब बैठता नहीं है, वहां पे मामला खराब हो जाता है। इट जो है वो कभी भी कर्ता के रूप में सामान्यतः आता नहीं है। सामान्यतः ये प्रश्न ऐसे बनता है मैं, तुम और वह। 99% अगर उसको इस रूल पे क्वेश्चन पूछना है तो क्या पूछेगा, मैं, तुम और वह, या आई यू ही, आई यू शी, इस तरीके से सवाल पूछ लेता है। ठीक है, तो आपके सामने फिर से 4 क्वेश्चन है। तो अगर इनका प्रयोग किया जाता है, प्रोनाउंस का प्रयोग किया जाता है एंड से जुड़ करके 2 या 2 से अधिक हो, 2 या 3 प्रोनाउन है, तो कौन सा राइट कौन सा रॉन्ग, हमारी वर्ब होनी चाहिए प्लूरल। शुरू कीजिए, चलिए गो फॉर इट। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। वीडियो करो पॉज, फटाफट से चारों के आंसर बता दो भाई, मैं डिस्कस कर रहा हूं आगे। मुझसे नहीं रुका जाता भाई, मेरे अंदर इतना सब्र होता तो बात ही क्या थी, मेरे अंदर सब्र नहीं है बिल्कुल भी। फटाफट से चलो। यू कॉमा ही एंड आई आर स्टडिंग या एम स्टडिंग, यू एंड ही हैव किल्ड हिम और हैज किल्ड हिम। तो सीधी सी बात है, सब्जेक्ट प्लूरल, सब्जेक्ट प्लूरल, सब्जेक्ट प्लूरल, सब्जेक्ट प्लूरल। क्योंकि अगर मैं और तुम हैं या तुम और वह है तो 2 अलग अलग लोग हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि तुम और मैं मिलकर के कुछ बन रहा है, कोई एक चीज बन रही है, ऐसा तो नहीं है। तो यहाँ पर 2 अलग अलग लोग हैं, 2 भिन्न भिन्न लोग हैं, तो उनके लिए जब प्रयोग हुआ तो सारे के सारे सब्जेक्ट हमारे प्लूरल हो गए। अब बस वर्ब चेक करनी है, ये वर्ब हमारी कैसी है, प्लूरल है तो ठीक है मामला। ये वर्ब हमारी कैसी है, सिंगुलर है और आई डेडिकेटेड है, ये ही और यू को कहीं पर भी एंटरटेन नहीं कर रही, इसलिए ये गलत हो गया। हैव जो है वर्ब हमारी प्लूरल हो गई, और प्लूरल होने के साथ साथ हमारा सब्जेक्ट भी प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल, तो ठीक है मामला। यू एंड ही में हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, लेकिन हमारी वर्ब जो है वो सिंगुलर हो गई, जिसकी वजह से ये इनकरेक्ट हो जाएगा। यानी कि बात ये है कि 2 या 2 से अधिक अगर प्रोनाउन आ गए एक साथ और इनको जोड़ने के लिए इस्तेमाल हो रहा है एंड का, तो हमारा सब्जेक्ट रहेगा प्लूरल, इसके साथ वर्ब भी आ जाएगी प्लूरल। बस ये इतनी सी बात का ध्यान रखना है। 2 अथवा 2 से अधिक प्रोनाउन यदि एंड से जुड़े हों तो सब्जेक्ट प्लूरल हो जाता है और उसके साथ आने वाली वर्ब भी सदैव प्लूरल रहती है, सिंगुलर नहीं होनी चाहिए। चलिए गाइस आगे देखते हैं, इसके आगे हमें क्या मिलता है यहाँ पे देखने को। नेक्स्ट हमारा रूल वापस एंड को ही लेकर के है, एंड हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा।
लास्ट लेक्चर के सबसे लास्ट में मैंने कहा था कि एंड मेरा फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि एंड जो है उसके वेरिएशंस बहुत ज़्यादा हैं, नंबर ऑफ वेरिएशंस उसके बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए एंड को लेकर के कई बार मिस्टेक्स होती ही होती हैं, है ना। इसलिए एंड को ही मैं सबसे पहले लेकर के आया हूं। जब दो नाउन, कितने नाउन, जब कोई भी दो नाउन, आर्टिकल या पजेसिव प्रोनाउन, तो आर्टिकल का मतलब हो गया ए, एन या द, और पजेसिव प्रोनाउन का मतलब हो गया माय, आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। अगर इनसे जुड़े हुए हों, ए एंड द अगर लगा हुआ हो दो नाउन में से किसी के एक के पहले या दोनों के पहले, उस बारे में बात करेंगे अभी, और या फिर माय, आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, इनमें से कोई जुड़ा हुआ हो, तो ऐसी कंडीशन में इनके रिपीटेशन में से दो डिफरेंट पर्सन को रेफर करते हैं, प्लूरल माना जाता है। अगर रिपीटेशन हुआ तो दो लोग, रिपीटेशन नहीं हुआ तो एक व्यक्ति। पहले समझो, कैसे समझना है। अ टीचर एंड अ सिंगर, एक स्थिति है, और एक स्थिति यह है अ टीचर एंड सिंगर। अब यहां पर बात हुई अ टीचर एंड अ सिंगर का मतलब है, हम इसको देखेंगे एक और एक, तो कुल कितने लोग हो गए, दो लोग हो गए, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, प्लूरल हो गया। अब ये जो बात हो रही है, ये बात हो रही है हमारे राहुल सर की। हमारे राहुल सर जो है वो टीचर भी हैं और सिंगर भी हैं, गाते भी अच्छा है, पढ़ाते भी अच्छा है, तो गाने में भी अच्छे हैं, पढ़ाने में भी अच्छे हैं, लेकिन व्यक्ति कितने हैं, एक कि दो, लोग कितने हैं, राहुल सर कितने हैं, एक है कि दो हैं, एक ही है व्यक्ति, तो वह टीचर भी है और वह सिंगर भी है। तो यहां पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर रह जाएगा, क्योंकि यहां पर हमारा आर्टिकल एक बार ही आया है, हमने यहां पर आर्टिकल का रिपीटेशन नहीं किया। यहां पर फिर से सिंगर के आगे हम लोगों ने क्या है, आर्टिकल नहीं लगाया, इस वजह से हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर रह जाएगा। और यहां क्या फॉलो होगा, एस एस, यहां क्या फॉलो होगा, पीपी। ये डिफरेंस है इसके अंदर। और अगर इसी की जगह आप अगर एग्जाम्पल देखना चाहते हैं पजेसिव प्रोनाउन का, तो मैं कहूंगा माय गाइड एंड फ्रेंड, तो मेरा मार्गदर्शक और दोस्त, तो एक ही व्यक्ति है, क्योंकि मैंने माय एक के आगे लगाया है। अगर इसकी जगह मैं कहता माय गाइड एंड माय फ्रेंड, तो दो लोग हो जाते, क्योंकि माय का प्रयोग क्या हुआ, रिपीटेशन में हो गया, मैंने दोहरा लिया किसको, पजेसिव प्रोनाउन को। जैसे कि मैंने यहां पर आर्टिकल को रिपीट किया था, आर्टिकल को दोहराया था। अब देखिए, माय गार्जियन एंड माय फादर, माय गार्जियन एंड माय फादर डैश मी टू गो टू द यूएसए, वो चाहते हैं कि भाई मैं यूएसए जाऊं। तो यहां पर क्या स्थिति हो रही है, यहां पर हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है। क्यों प्लूरल है, क्योंकि पजेसिव प्रोनाउन का रिपीटेशन हो गया, और इसकी वजह से हमारी वर्ब जो है वो भी क्या हो गई, प्लूरल हो गई। तो मुझे बताओ कि ये सेंटेंस सही है कि गलत है, नंबर 1 नंबर 2 बताओ, सही है कि गलत है, फटाफट से। एक सेंटेंस मैं भी लिखूंगा इसके बीच में, सेकंड वाला भी बताओ देख करके, सही है कि गलत है, फटाफट कमेंट करो। सेंटेंस नंबर 3 सही के गलत, सेंटेंस नंबर 1 बताइए, 2 बताइए, 3 बताइए। तो यहाँ पीपी हमारा फॉलो हो गया, तो फर्स्ट वाला सही है। द पोएट एंड द फिलोसफर
आर यानी कि दो अलग अलग लोग हैं, यहां देख लो दो अलग अलग है क्या, द और द, यानी कि आर्टिकल दो बार यूज हो गया, इसका मतलब दो अलग अलग लोग हैं। तो आर यहां पर क्या बना, सब्जेक्ट बना प्लूरल, वर्ब बनी प्लूरल, पीपी फॉलो हो गया, मामला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये आंसर भी हमारा सही है, सेकंड वाला भी हमारा सही है। थर्ड वाला देखो, अ टीचर एंड सिंगर इज गोइंग टू मार्केट। तो अ टीचर एंड सिंगर में क्या मिला हमें, आर्टिकल एक बार ही मिला टीचर और सिंगर के साथ, तो हमारा यहां पर सब्जेक्ट क्या हो गया, सब्जेक्ट हमारा यहां हो गया सिंगुलर। यहां मैंने इज का प्रयोग किया तो वर्ब क्या हो गई, वर्ब भी हो गई सिंगुलर, तो एस मिल गया हमें यहां पे, इस वजह से ये आंसर भी सही है। यानी कि सेंटेंस नंबर 1, सेंटेंस नंबर 2, सेंटेंस नंबर 3, तीनों के तीनों हमारे सेंटेंस यहां पर करेक्ट है, इनमें से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, कोई भी गलत नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं गाइस, लेकिन एक ही व्यक्ति के लिए दो विशेषण हो और आर्टिकल का यूज एक ही बार हो। आर्टिकल के साथ आप एक और चीज यहां लिख सकते हैं, पजेसिव प्रोनाउन। आर्टिकल तथा पजेसिव प्रोनाउन का यूज जो है, इस्तेमाल जो है वो एक बार ही हो तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। पिछली ही स्लाइड पे बात कर चुके ये वाली। एक इसको देखो सही है कि गलत है, एक और मैं दे रहा हूं, उसको बताना सही है कि गलत है। नंबर टू सही है कि गलत है। चलिए, द फिलोसफर एंड पॉलिटिशियन डॉक्टर राधा कृष्णन इज डेड। नेक्स्ट है हमारा मेरा दोस्त और भाई बेस्ट है। तो मेरा दोस्त अलग है, मेरा भाई अलग है, या मेरा दोस्त को ही मैं मेरा भाई कह रहा हूं, या मेरे भाई को ही मेरा दोस्त कह रहा हूं। तो ऐसी स्थिति में क्या है, क्योंकि यहां पर आर्टिकल एक बार आया, इसका मतलब फिलोसफर और पॉलिटिशियन दोनों कौन हैं, दोनों ही डॉक्टर राधा कृष्णन के लिए कहा जा रहा है। तो व्यक्ति एक, उसके विशेषण एक और दो, तो एक ही व्यक्ति की दो विशेषताएं हैं, तो उसके लिए हम लोग यहां पर किसका प्रयोग कर रहे हैं, इज का प्रयोग कर रहे हैं। तो यहां पे हमने क्या देखा, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर, हमारी वर्ब सिंगुलर, करेक्ट। नेक्स्ट आ गया माय ब्रदर एंड फ्रेंड। तो जब मैं माय ब्रदर एंड फ्रेंड कहूंगा तो मैंने माय का प्रयोग कितनी बार किया, एक बार, दो बार तो नहीं किया। माय ब्रदर एंड माय फ्रेंड बोलता तो दो लोग हो जाते, लेकिन माय ब्रदर एंड फ्रेंड, मेरा भाई और दोस्त एक ही व्यक्ति है, तो उसमें क्या हो गया, मेरा यहां पर मेरा सब्जेक्ट हो गया सिंगुलर, यहां मेरी वर्ब हो गई सिंगुलर। तो हमने दोनों ही जगह पर क्या देखा, हमने एसएस को फॉर्मेट को फॉलो किया, सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर ही हमारी वर्ब हो गई है। इसलिए हम यहां पर मानेंगे कि दोनों के दोनों सेंटेंस क्या हैं, दोनों ही करेक्ट हैं, ग्रामेटिकली दोनों करेक्ट हैं, व्याकरण की दृष्टि से, व्याकरण के नजरिए से इन दोनों में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है या कहीं कोई समस्या यहां पर नहीं है। नेक्स्ट है हमारा, अब यहां पर हमारा एंड समाप्त हो चुका है। अब एंड को मत देखना, अब एंड का हो गया यहां पे काम पूरा, ये हमारा नेक्स्ट रूल आ गया है, ठीक है ना। ये हमारा एंड यहीं तक था, एंड के बारे में यही सारी जानकारी हमें लेनी थी, और आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूं कि एंड बहुत अच्छा भी लगा होगा, समझ में भी आया होगा। एक बार वीडियो को वापस देखेंगे, केवल उन स्टूडेंट्स को थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही होगी जिन्होंने साथ के साथ एक्सरसाइज सॉल्व नहीं की है, जिन्होंने साथ के साथ राइट और रॉन्ग नहीं बताए हैं, रूल पढ़ के हैंड टू हैंड उसे अप्लाई नहीं किया है। जिसने रूल पढ़ा, हैंड टू हैंड अप्लाई किया, आंसर लिखा है, उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। और जिन्होंने लगा होगा कि सर बस लिखवा रहे हैं, यूं ही जबरदस्ती कमेंट करवा रहे हैं, उनको अब लग रहा होगा कि यार कहाँ क्या था, सब भूल गए, कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं गेन कर पाए, है ना। अगर प्रैक्टिकल नॉलेज हैंड टू हैंड लेते चलते तो थ्योरेटिकल नॉलेज से कंफ्यूजन नहीं होता। जिन्होंने केवल थ्योरी पढ़ ली, प्रैक्टिकल नहीं किया, उनको समस्या आएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक होमवर्क देने का मन है, कॉमेंट बॉक्स के अंदर एक होमवर्क दे रहा हूं। एंड के जितने भी रूल्स हैं, एंड के जितने भी रूल्स हैं, उन सब पर 1 एग्जाम्पल ईच, हर एक रूल पर एक एक एग्जाम्पल चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर। मैं देख लूंगा कि मैंने ये बात
किस टाइम पे कहिए, और उसी टाइम को आप लोगों को अटैच करना है, टैग करना है। टैग करके उसी टाइम के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि भैया हर एक एग्जाम्पल पे हमने कैसे काम किया है, या हर एक रूल पे हमने किस तरीके से एक एक एग्जाम्पल दिया है, ताकि मुझे पता चलता रहे। मैं जैसे ही क्लिक करूं पता चल जाए कि अच्छा इस रूल से रिलेटेड एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे देखिए, कुछ नाउन ऐसे जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म्स में एक ही रूप में रहते हैं। यानी कि अगर शीप लिखा हुआ है तो सिंगुलर में भी यही शीप लिखा जाता है, प्लूरल में भी यही लिखा जाता है। फिश है, डियर है, प्लेस है। प्लेस जो है वो एक तरह की समुद्री मछली का नाम होता है ना। क्या होती है? एक प्रकार की समुद्री मछली होती है। इसका नाम है प्लेस, है ना। तो सामान्यतः जो लोग नॉन वेज वगैरह यूज करते हैं वो खाने में इसको इस्तेमाल लेते हैं, पतली सी होती है, चपटी सी। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, वो क्या दिए गए हैं, इनके साथ वर्ब वाक्य के संदर्भ का मतलब वाक्य का अर्थ, वाक्य का भाव, वाक्य कहना क्या चाहता है, अर्थ अथवा भाव के अनुसार अगर यहां पर अर्थ या भाव आपको लगता है कि प्लूरल का आ रहा है तो प्लूरल हो जाएगा, और आपको लग रहा है अर्थ या भाव जो है वो सिंगुलर का आ रहा है तो फिर वर्ब सिंगुलर हो जाएगी। तो अर्थ या भाव जो है उससे पता चलेगा कि आपका सब्जेक्ट प्लूरल बन रहा है या सिंगुलर बन रहा है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल बन रहा है तो वर्ब भी प्लूरल बन जाएगी। अगर सेंस या इसका कंटेंट जो है वो कॉन्टेक्स्ट जो है वो कैसा बन रहा है, सिंगुलर बन रहा है, तो वर्ब भी सिंगुलर हो जानी चाहिए। यानी कि इसका कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा कि किस अर्थ में बात कही जा रही है। तो चलिए एक बार चेक करके देखते हैं कि आप लोग चेक कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। नंबरिंग कर रहा हूं 1 2 3 4 5। 4 और 5 में बड़ा मजा आने वाला है, फटाफट से कर लीजिए भाई। मैं इसीलिए साइड में निकल जाता हूँ कि आपको कम से कम अगर पॉज करो तो मैं आपको बीच में नहीं देखूं कि सर आप बीच में ही खड़े हो क्वेश्चन के और कह रहे हो पॉज करके कर लो, तो कहाँ से करें, क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा। इसलिए मैं फ्रेम से बाहर हो जाता हूं ताकि आप आराम से पूरे बोर्ड को देख पाएं कि सर ने यहाँ भी क्या लिखा है, वो भी आपको एग्जैक्टली विजिबल हो। सेंटेंस आप ठीक से पढ़ पाएं, रूल आप ठीक से पढ़ पाएं, उसके साथ जो हमने जर्नल डिस्कशन करा है वो देख पाएं, और उसके बाद में राइट या रॉन्ग का आप लोग डिसीजन लें। चलिए शुरू करते हैं। शीप इज गेजिंग इन द फील्ड। तो देखो शीप जो है वो अपने आप में सिंगुलर भी हो सकती है, प्लूरल भी हो सकती है। तो हम यहां पर तो ये नहीं कहेंगे कि ये इनकरेक्ट है, यहां पर ये करेक्ट है, क्योंकि हो सकता है कि एक ही शीप खड़ी हो, है ना। हालांकि सामान्यतः क्या होता है कि भेड़ें जब खेत में गेजिंग कहते हैं चरना मतलब घास वगैरह खाने के लिए जाती है ना, तो झुंड में जाती हैं। तो अब ये इसको हम लोग सबसे बाद में डिस्कस करेंगे, इससे पहले नीचे वाला देखते हैं, उससे हमें पता चलेगा कि ऊपर वाला ठीक है कि गलत है। तो मैनी शीप्स, अब शीप्स बोलना ही गलत है क्योंकि शीप जो है वो सिंगुलर प्लूरल दोनों है, तो यहाँ ये एस नहीं होना चाहिए, और क्योंकि ये एस आया है तो इसके अंदर मैनी शीप आर गेजिंग होता तब तो ठीक था, लेकिन ये यहाँ पर हमारा सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। मैनी शीप आर गेजिंग इन द फील्ड, ये सही है, क्योंकि यहाँ पर जो है ये शीप जो है इसके आगे मैनी आ गया ना, तो मैनी ने आकर ये बता दिया कि भैया एक से अधिक है, कई भेड़ नहीं हो सकता, कई भेड़ें, कई भेड़ या कई भेड़ें, दोनों में से क्या सही लग रहा है? भेड़ तो एक ही है, तो एक भेड़ बोलो ना, कई भेड़ क्यों बोल रहे हो? कई के साथ तो क्या बन जाएगा? भेड़ें। कई भेड़ें जो है वो चल रही है फील्ड के अंदर। तो यहाँ पे हमारा मैनी होने से हमें क्लियर हो गया कि ये हमारा सब्जेक्ट जो है ये प्लूरल है, और इसके साथ जो वर्ब आई वो भी प्लूरल लग गई, तो ये तो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है देयर आर मैनी फिशेस। तो फिशेस जैसा तो कोई शब्द हमने देखा है कि होता नहीं, और मैनी अगर आपको बताना है कि भाई बहुत सारी है तब भी फिश बता दो। तो इस जो रूल यहां फॉलो हुआ सेम रूल यहां फॉलो हो गया कि फिशेस होने से पूरी गड़बड़ हो गई, सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट हो गया। यहां पर मैनी फिश भी आया तो हमें पता पड़ गया कि हमारा सब्जेक्ट जो है प्लूरल है, और उसके अकॉर्डिंग वर्ब भी हमारी प्लूरल लगेगी। देयर से कोई लेना देना नहीं है, देयर तो स्थान बता रहा है, तो देयर हमारा सब्जेक्ट तो है नहीं, है ना। हमने बात की थी टेंस के अंदर कि जब भी कोई अचानक से वाक्य शुरू होता है तो, या कोई अचानक होने वाले कार्य या ऐसे कार्य जिनके, ऐसे वाक्य जिनकी शुरुआत में हियर या देयर दिखाई दे, तो हियर या देयर जो है कभी भी निर्णायक नहीं होते कि हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर होगा अथवा प्लूरल होगा।
इसके बाद में जो वर्ब आती है और उसके बाद में जो सब्जेक्ट आता है, उस सब्जेक्ट से पता चलता है कि वर्ब कैसी लगाई जानी चाहिए। जैसे कि देयर आर शिप, शिप बोल रहा हूं, सीप नहीं बोल रहा हूं, चलो चेंज कर लेता हूं। देयर आर बॉयज, तो देयर की वजह से बॉयज, देयर की वजह से आर नहीं लगा, बॉयज की वजह से आर लगा। देयर इज अ बॉय, तो यहां पर अ बॉय की वजह से इज लगा, देयर की वजह से नहीं लगा। तो देयर और हियर जो है कभी भी निर्णायक नहीं होते, है ना। तो यहां पर हमने ये देख लिया। अब यहां पर हमें देख रहा है कि ना तो हमें मैनी दिया, ठीक है, हमें केवल शीप दिया जो सिंगुलर भी हो सकती है। तो यहां पर सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर, ये हमारा करेक्ट सेंटेंस है। इसमें कोई मिस्टेक, कोई दिक्कत, कोई गड़बड़ी नहीं है। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो होमवर्क तो मैं पहले ही दे चुका, इससे पहले वाली स्लाइड पे फिर से बता देता हूँ एक बार होमवर्क में करना क्या है। तो होमवर्क में ये करना है, एंड से रिलेटेड जितने रूल्स हैं उन सभी रूल्स के एक एग्जाम्पल पर रूल आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि सर एंड में ये इतने रूल्स आए और इनसे रिगार्डिंग ये एग्जाम्पल्स हैं। तो उससे मुझे पता चल जाएगा कि आप लोगों को कितना ठीक से समझ में आ रहा है और टॉपिक में आप कितना अच्छी तरीके से कर पा रहे हैं, ताकि उसी अकॉर्डिंग मैं अपने आगे के जो टॉपिक्स हैं उनमें भी थोड़ी कोशिश करूंगा कि, थोड़ी क्या, बहुत ज़्यादा कोशिश करूंगा कि और आपके लिए कुछ बेटर ला पाऊँ। लेकिन मैं बेटर तभी ला पाऊंगा गाइज जब आप मुझे थोड़ा सा मेहनत करके, थोड़ा सा रिएक्ट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपको कितना समझ में आ रहा है मेरा पढ़ाया हुआ। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको लगता है कि इस लेक्चर ने आपकी लाइफ में, आपकी नॉलेज में कोई भी वैल्यू ऐड की है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर कीजिएगा, इसे लाइक कीजिएगा। और अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार देख लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आपका बेल आइकन जो है उसे ऑन कर लीजिए। कई स्टूडेंट्स की कंप्लेन आती रहती है कि सर वीडियो आगे चला जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। रीज़न कि आप लोग नोटिफिकेशन देखते नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, बेल आइकन आपका ऑफ रहता है। अगर आप बेल आइकन ऑन रखेंगे और नोटिफिकेशन ऑन करेंगे, उसे परमिशन देंगे कि आपको लर्न एंड शेयर के सभी नोटिफिकेशन दिखाए जाएं, तो डेफिनेटली हमारे चैनल पर आने वाला कोई भी लेक्चर हो आपको एडवांस नोटिफिकेशन जरूर मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट लेक्चर। टिल दैट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय। आई विल सी यू सून।